Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the closed cylinder shown in figure has a freely moving piston separating chambers 1 and 2. Chamber 1 contains 280 mg of N2 gas and chamber 2 contains 200 mg of helium gas. When equilibrium is established, what will be the ratio of L2 upon L1? यहाँ पर आपको बोला गया है कि क्लोज्ड सिलेंडर है, आपको जैसा फिगर में शो कर रहा है, और इसके पास एक फ्रीली मूविंग पिस्टन है जो कि चैम्बर 1 और चैम्बर 2 को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। चैम्बर 1 में आपका 280 mg ऑफ N2 गैस है, चैम्बर 2 में 200 mg ऑफ हीलियम गैस है। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो L2 अपॉन L1 का रेशियो क्या होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. So here the key concept is that is ideal gas equation, that is from ideal gas equation क्या होता है हमारा PV equals to nRT, और यहाँ से n की वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो हम क्या करेंगे अब, चैम्बर 1 में, क्योंकि चैम्बर 1 में आपकी नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की मोल्स निकालेंगे, चैम्बर 2 में हीलियम गैस है तो हीलियम गैस की मोल्स निकालेंगे. सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो यहाँ पर N2 लिखेंगे, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पर इसका वेट आपको दिया गया है 280 mg. So here mass is given like 280 mg. इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.28 ग्राम. पुट करेंगे 0.28 अपॉन मोलर मास भी आपको दिया गया है कि 28 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 28. तो N ऑफ N2 आपका क्या आ जाएगा, N ऑफ N2 हमारा आ जाएगा दैट इज 0.1 मोल. ये हमारा आ गया 0.1 मोल. अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2. तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे N ऑफ H2, सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला. यहाँ पर भी आपको दिया गया है 200 mg ऑफ हीलियम गैस. सो मास दिया गया है 200 mg, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, आ जाएगा 0.2 ग्राम. तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0.2 अपॉन मोलर मास दिया गया है आपको क्वेश्चन में, दैट इज 4. तो यहाँ से N ऑफ H2 हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 मोल. तो मोल्स ऑफ H2 आपका आ गया यहाँ से 0.5 मोल. अब हम रेशियो निकाल लेते हैं. नाउ रेशियो ऑफ N ऑफ N2 अपॉन N ऑफ H2 क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं. क्या है यहाँ से 0.1 है और 0.5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2. अब 0.2 आ गया यहाँ से, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था कि इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होता है तो L2 अपॉन L1 का रेशियो क्या होगा. इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर आपका सेम रहेगा. इन इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम. प्रेशर और टेम्परेचर आपके क्या होंगे, सेम होंगे, और हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N के, या फिर हम कह सकते हैं और L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. तो इसका मतलब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अगर वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो जो रेशियो आपका N का आया है वही L का भी आ जाएगा. L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 अपॉन N2. तो N1 अपॉन N2 हमारा क्या आया था, दैट इज 0.2. तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा. द रेशियो ऑफ L1 एंड L2 इज 0.2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.